ये भी कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि क्या यही वजह है कि वो घबरा गए और वो भागते हुए गए मदद के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उनके वैल्यूबल एसेट्स को हिट करते हैं, आपने अपने टारगेट्स बहुत अच्छी तरह से चूज किए हैं और आपने उनको बुरी तरह से मारा है, तो आप जानते हैं कि आप सफल हो गए हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की एक तरह से और मोहर लेफ्टिनेंट जनरल इस बात पे भी लगती है, क्योंकि वो इसके बाद ही भागते हुए गए अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी सीज फायर के लिए। देखिए, ऐसा है कि जो स्ट्राइक्स हमने करी उसका हमने सटीक प्रूफ दिया, हमने सैटेलाइट इमेजेस दी, हमने बिल्कुल कंफर्म किया कि हमारे स्ट्राइक के बाद में टारगेट के ऊपर कितना डैमेज हुआ है। इसके एवज में पाकिस्तान ने जितनी चेष्टा करी, उसको यही नहीं पता था कि क्या उसके हथियार या उसकी मिसाइलें या उसके ड्रोन भारत का कुछ नुकसान कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको क्या था, एक जिसको न्यूज़ वैक्यूम, ऑपरेशनल वैक्यूम में जी रहा था पाकिस्तान। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसके हथियार कारगर हुए कि नहीं हुए। और हमारा जो कार्रवाई था वो पूरी दुनिया देख रही थी। हमने हर एक चीज़ का वीडियो दिखाया, हमने हर एक चीज़ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, हमने हर एक चीज़ का जो सैटेलाइट इमेज दिखाई। और उसी के एवज में हमको पता था कि हमने पाकिस्तान की कौन सी जगह स्ट्राइक करी है, कितनी उसके स्ट्रेटेजिक एयरफील्ड्स हैं, कितने उनके हवाई जहाज जमीन पे नष्ट हुए हैं, उनके क्या जो एवैक्स जिसको बोलते हैं, जो सैब के दो सबसे कीमती उनके जो सेट थे, वो दोनों के दोनों हमने तबाह कर दिए। उनके जो और कमांड कंट्रोल सेट थे, चाहे नूर खान हो सरगोदा में या आपके मरीद में, जितने भी हमने इनकी एयरफील्ड स्ट्राइक करी उसका हमने बिल्कुल सटीक प्रूफ दिखाया। और इसी कारण से जो हमारे अभी सीडीएस साहब ने एक बयान दिया था कि वो 48 घंटे की जंग हमने 8 घंटे में खत्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा था कि वो उसका कार्रवाई का कोई नतीजा निकल भी रहा कि नहीं निकल रहा। देखिए और ये हमारी जनरल साहब, ये 9-10 की रात जो कुछ घटित हुआ वो एक तरह से सामने आ गया है इस साक्षात्कार के बाद क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि उस रात जिस तरह से उनकी न्यूक्लियर साइट हिट हो गई और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अमेरिका को डायल किया, क्योंकि आगे श्रवण ये भी पूछते हैं कि हम वहाँ रुकते हैं, वो कहते हैं नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी के बाद वो अमेरिका के पास भागते हुए गए, उन्होंने कहा पॉसिबली यस, यानी कि वो उसके बाद गए। और वो ये भी कहते हैं कि वो किसी के पास भी जाएँ, किसी के पास भी डायल करें, वो डर गए थे। उन्होंने उसी वजह से हमसे संपर्क किया और कहा कि अब बस कर दीजिए, और तब हमने इस सीज फायर के लिए हामी भरी। तो एक तरह से 9-10 की जो रात थी उसमें हुआ क्या, ये सीज फायर की जो कहानी है वो भी पूरी तरह से सामने आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि जो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट स्ट्राइक हुए, जिसके अंदर की अमेरिका के भी इंटरेस्ट था। अगर आपको याद हो, अमेरिकन भी उस एयरबेस को इस्तेमाल कर रहे थे जब वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे। इन लोगों ने, अमेरिकन ने, इनकी 3 एयरफील्ड जो लीज में ले रखी थी, तो अमेरिका को भी लगा कि उसका अगर वो वाला सेट चला जाएगा, जो हो सकता है फ्यूचर में भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो उन्होंने तुरंत फिर पाकिस्तान को बोला, भैया तुम हिंदुस्तान के डीजीएमओ को रिंग कर लो और सीज फायर डिक्लेयर कर दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सीज फायर हुआ है, ये पाकिस्तान का वो डर, दहशत दर्शाता है जो भारत की कार्रवाई के कारण हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इनका तो अभी पूरा नुकसान निकल के नहीं आया। अभी आस्ते आस्ते परतें खुलेंगी कि कितना इनका एक्चुअल में नुकसान हुआ, कितने इनके हवाई जहाज बर्बाद हुए, कितने इनके और एसेट्स बर्बाद हुए, कितने इनके लोग मारे गए वहां पे। क्योंकि जो भी हमारा एयर स्ट्राइक होता है वो मारने के लिए नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजिक टारगेट को हम स्ट्राइक करते हैं। तो कितने मारे गए तो आस्ते आस्ते पता चलेगा। अभी दुनिया में जाके खुद ही बता रहे हैं ना, ये हमने थोड़ी बोला था कि हमने 28 टारगेट मारे हैं, अभी खुद ही अपना डोजियर लेके गए हैं ये। तो ये आस्ते आस्ते इनका झूठ जो बेनकाब होता चला जाएगा। और इनका जो फील्ड मार्शल बन गया है, जिसको बोलते हैं वो फील्ड मार्शल, किस बात का फील्ड मार्शल बना? उस आदमी को शर्म आनी चाहिए कि जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा लगा के घूम रहा है। जैसे हमारे यहाँ शादियों में बैंड आते हैं ना, वो भी ऐसे फील्ड मार्शल के रैंक लगा लेते हैं और फिर शादी के आगे आगे बैंड बजाते हुए जाते हैं। वही हाल का है पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के अंदर बैंड बजा रहा है अपना, और वहां पाकिस्तान की आवाम का उल्लू बना रहा है कि हम जंग जीत गए।
पाकिस्तान की आवाम को भी आस्ते आस्ते पता चलेगा कि उनके साथ में असल में हुआ क्या, कितनी बड़ी मार मारी भारत ने उनको, क्योंकि वो जो है आतंकवाद 24 घंटे फैलाते रहते हैं, और उसके एवज में जो मार पड़ी, पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या उनको तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, किस पाकिस्तान की फौज जो उनको लूट के खा रही है, वहाँ के जितने ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे पैसा लेके आपस में बांट के खा रहे हैं, उनको कब ये निकालेंगे। और ये पाकिस्तान की आवाम को बात कर रहे हैं उस दौरान हम वो मैप भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो डोजियर जो पाकिस्तान अपनी तरफ से दिखा रहा है, और उसमें कबूलनामा उन जगहों का जहां पर भारत से मार पड़ी वो उससे कहीं ज्यादा है जो कि भारत ने दिखाया। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान को किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उनकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस है वो हिट हुई, उसका खुद का कबूलनामा दिखाता है। और इसीलिए हम लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर का जो एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जिसमें खुलकर सामने आ गया कि क्यों पाकिस्तान सीजफायर के लिए घुटनों पर आया, क्यों गिड़गिड़ाया, उसकी पूरी कहानी 9-10 की रात की कहानी अब इस इंटरव्यू के जरिए सामने आ गई है। क्योंकि जो चर्चाएं पाकिस्तान में थी या भारत में थी कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई, उसको लेकर ये बड़ी खबर है कि वहां पर टारगेट नहीं किया लेकिन दे वर हिट। और इसका सीधा मतलब लेफ्टिनेंट जनरल अगर आप हमारे दर्शकों को भी बताएं इसका मतलब क्या होता है, इससे हड़कंप कैसा फैला होगा। अगर वहां पर वो हिट हो गई जो न्यूक्लियर साइट्स थी तो पाकिस्तान कैसे विवश हुआ होगा, उसमें सबसे बड़ा डर क्या होगा वहां पर उस समय। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अभी असल में क्या हिट हुआ नहीं हुआ, ये वहां के अवाम वहां के वीडियो बना के खुद ही चला रहे थे। हाँ। किराना हिल के ऊपर दिखा रहे थे, देखिए साहब एक मिसाइल गिरी, अब दूसरी गिर गई, अभी हमने थोड़ी बनाया था वो तो पाकिस्तान की अवाम अपने सोशल मीडिया में दिखा रही थी वो। अभी क्या हुआ, कहने में सुनने में आया कि इनके जो न्यूक्लियर बंकर थे, उनका जो एग्जिट और एंट्री गेट थे, उनके बाहर मिसाइलें गिरी, उसके कारण इनके एंट्री एग्जिट गेट बंद हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर था अंदर रह गया, जो बाहर है वो बाहर, अंदर नहीं जा पाया, और ना वो कुछ वहां से निकाल पाए और ना कुछ अंदर ले जा पाए वो। तो इनकी जो ये गिदर भपकी थी, हम बम मार देंगे, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो ठंडे हो गए। उनको ये लगा कि इनका जो इनके जो जहां भी इन्होंने रखा हुआ है अपने अंडरग्राउंड के अंदर अपने न्यूक्लियर सेट्स को, वो उनको असेस ही नहीं कर पाएंगे, वो निकाल ही नहीं पाएंगे उसको। और उसके बाद इनके अंदर जो दहशत फैली कि अभी क्या रेडिएशन फैल जाएगी, लोग रेडिएशन से मरेंगे, क्या होगा। क्योंकि ऐसा है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस को डेटोनेट करने के लिए एक चेन रिएक्शन बनाना जरूरी होता है। उसके लिए एक उसका डेटोनेटर सिस्टम होता है, उसको अलग से लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लो डेटोनेटर सिस्टम नहीं भी है और किसी और कारण से बम फट गया और उसका प्लूटोनियम का कोर एक्सपोज हो गया, और प्लूटोनियम की कोर से जो रेडिएशन निकलेगी वो चारों तरफ फैल जाएगी और वहां की आबादी को पूरा इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। वहां पे उसकी रेडिएशन डिपेंड करता है कि हवा की दिशा क्या है, वेट कंडीशंस क्या है, उतना फैल जाएगी वो। आपको चेरनोबिल के बारे में याद होगा, तो हो सकता है कि इनका भी सिचुएशन चेरनोबिल जैसा हो जाता है और अगले कुछ और इसीलिए सिचुएशन ज्यादा खराब हुई जिसका जिक्र जो है मेजर जनरल दत्ता यहां पर कर रहे हैं। और इसीलिए भागा जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के पास यहां पर पहुंचा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल, आपके पास वापस हम यहां पर लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने 8 नई जगहों पर हमले की बात को कबूल किया है। पाकिस्तान के डोजियर में 8 नई जगहों का जिक्र है। वो जगह है छोर, पेशावर, झांग और सिंध में भी भारत की तरफ से हमला हुआ। भावल नगर, अटक और गुजरांवाला में भी अटैक किया गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो हैं वो तबाह किए थे और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। पाकिस्तान भारत से केवल मार खाकर नहीं बैठा, बल्कि अब मार की तस्वीरें बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर नया प्रोपेगेंडा रच रहा है। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए पाकिस्तान ने अब नया डोजियर जारी किया है। पाकिस्तान ने डोजियर का नाम डोजियर मार्काए हक दिया है। डोजियर में ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस की पूरी रिपोर्ट है। पाक ने 8 नई जगहों का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार का असर पाकिस्तान के जहन में इस कदर हुआ है कि पाकिस्तान पहली बार खुद मार खाने की बात को कबूल करके अब एक जख्म